नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ, है ना। देखिए, जानते हैं कि क्या होता है, आखिर वीटो शक्तियाँ होती क्या हैं। तो सबसे पहले समझो कि वीटो जो शब्द है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है दोस्त? रोकना होता है। क्या होता है? रोकना। देखा है, भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रपति को स्पष्टता वीटो शक्ति प्रदान नहीं की गई है, किंतु संवैधानिक परंपरा के रूप से राष्ट्रपति को अधोलिखित 3 प्रकार की वीटो शक्तियाँ प्राप्त हैं। कुल मिला के बात ये कि साफ साफ तरीके तो नहीं लिखा है, लेकिन अधोलिखित तरीके से 3 प्रकार की जो है वीटो शक्तियाँ राष्ट्रपति को दे दी गई हैं। अब ये कौन कौन सी होती हैं? तो पहला होता है एब्सोल्यूट वीटो। अब सबसे समझो, वीटो का मतलब मैंने बताया ना, किसी चीज़ को रोकना। तो कोई भी विधेयक, कोई भी कानून जो बनता है वो राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना नहीं बन सकता। अब कोई विधेयक है, वो कानून तब तक नहीं बन सकता जब तक उस पर राष्ट्रपति की मंजूरी ना हो जाए, है ना। तो अब राष्ट्रपति सबसे लास्ट में जो उसका है, सबसे लास्ट में राष्ट्रपति देखता है कि ये विधेयक सही है, इसको कानून बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। तो वही उसकी शक्तियाँ होती हैं कि भैया इसको मंजूरी देना है कि नहीं देना है, कैंसिल करना है। तो ये सभी चीज़ें उसी प्रकार, तो वही सारी चीज़ें वीटो के अंतर्गत आती हैं। तो 3 प्रकार की वीटो के राष्ट्रपति को दी गई हैं। पहला है एब्सोल्यूट वीटो। कौन सी है? एब्सोल्यूट वीटो, जिसे बोलते हैं पूर्ण वीटो या आत्यंतिक वीटो, है ना। बोला कि जब किसी विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी अनुमति देता है तब विधेयक का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। कुल मिला के बात ये क्या है कि जब कोई वीटो पावर है, कोई विधेयक आया और उस विधेयक पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी नहीं दी, राष्ट्रपति ने मंजूरी नहीं दे, तो अब वो जो विधेयक आया है तो वहीं पर क्या हो जाएगा? वो निरस्त हो जाएगा। चाहे भले वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास हो चुका हो। लेकिन अगर राष्ट्रपति ने उस विधेयक पर मंजूरी नहीं दी, उसको अनुमति नहीं दी, तो वो जो विधेयक है वहीं पर जाके हो जाएगा, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। क्योंकि लास्ट साइन किसके होते हैं? आपके राष्ट्रपति के होते हैं। और इसे ही क्या बोलते हैं भैया? पूर्ण वीटो कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पूर्ण वीटो। अब बोलते हैं कि इसका सर्वप्रथम वीटो का उपयोग किसने किया था? तो पेप्सू एक्ट पर किया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। किस पर किया गया था? पेप्सू एक्ट कब आया था? 1954 में आया गया था। तो विलियम विधेयक जिसे बोलते हैं, पेप्सू विलियम विधेयक। तो सबसे पहले किसने किया था इसका जो खंडन है, वो इसका उपयोग किसने किया था? तो राजेंद्र प्रसाद ने जो है इसको एब्सोल्यूट वीटो का उपयोग यहाँ पर किया था। ठीक है, नेक्स्ट वीटो की बात करूँ। अगला है सस्पेंशन वीटो, यानी निलंबनकारी वीटो। आर्टिकल 111 में इसकी बात की गई है। इस आर्टिकल 111 के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक को, देखो, धन विधेयक या हो संविधान संशोधन विधेयक, याद रखना कि देखो, राष्ट्रपति 2 विधेयक ऐसे हैं जिन पर राष्ट्रपति की मर्जी नहीं चलती, राष्ट्रपति इस पर बाध्यकारी होता है ना। कौन कौन सा भैया? आपका एक तो धन विधेयक है और दूसरा संविधान संशोधन विधेयक है। इन दोनों पर क्या है, राष्ट्रपति कुछ, इन दोनों को राष्ट्रपति कैंसिल नहीं कर सकता। इस पर उन्हें साइन करने ही पड़ते हैं, ये बाध्य है राष्ट्रपति इसके लिए। समझ में आया कि नहीं आया? तो इन दोनों को छोड़ने के अलावा, इनको छोड़ने के बाद जो चीज़ें बचती हैं कि संसद को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। तो वो भैया उसने देखा कि वीटो मतलब कोई विधेयक आया, लास्ट साइन उसके होने, उसने देखा कि भैया नहीं, ये मूड अभी इसमें ये खराबी है, जाओ दोबारा सुधार के लाओ। तो मतलब कुल मिला के फिर संसद को उस पर दोबारा विचार करना पड़ेगा, और उसमें जो भी सुधार उनको लगेंगे कि सुधार करने चाहिए, वो सुधार करने के बाद वो दोबारा से क्या करेंगे भाई? दोबारा से उसको राष्ट्रपति के पास लेके आएंगे। और दोबारा में यहाँ तक होता है कि राष्ट्रपति मंजूरी दे देता है। ठीक है। अब इस शक्ति का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो 1991 में किया था राष्ट्रपति वेंकट रमन ने। कब किया था? किसने किया था? राष्ट्रपति वेंकट रमन में। संसद के सदस्य, ये किस लिए था? तो वेतन भत्तों के लिए था। किसके लिए था? वेतन भत्ते तथा पेंशन के लिए। बाद में 1997 में KR नारायण ने किया, तथा 2006 में इसका APJ अब्दुल कलाम ने इसका उपयोग किया था। तो यानी इस वीटो पावर का, इन सस्पेंशन वीटो का उपयोग 3 लोगों ने किया है। एक तो KR नारायण ने, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने, और ऊपर से एक और कौन थे? R वेंकट रमन थे। R वेंकट रमन थे। लास्ट बचता है आपका पॉकेट वीटो। कौन सा बचता है? पॉकेट वीटो। देखा है, संविधान के तहत किसी विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा अनुमति देने या न देने के लिए किसी समय सीमा तक प्रतिबंध नहीं है। अंत जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी अनुमति नहीं देता है या पुनर्विचार हेतु संसद को वापस नहीं करता है, तब जब JB वीटो का उपयोग किया जाता है। कौन सी वीटो का उपयोग किया गया था? JB वीटो था। मतलब ना तो मंजूरी दी है कुल मिला के, और ना उसको वापस भेजा है, अल्लाह उसके पास रख लिया। अधिकतर बताते हैं 14 दिन तक रख सकता है। कितने दिन तक रख सकता है? 14 दिन तक, है ना। तो भैया देखो, अरे क्या इस शक्ति का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने किया था। किसने किया था भैया? राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने किया था। कब? 1986 में। तो भारतीय डाक संशोधन विधेयक के ऊपर। किसके बाद? भारतीय डाक संशोधन विधेयक के ऊपर किया था। ठीक है ना। उसके बाद सबसे लास्ट पॉइंट लिखा है कि राष्ट्रपति के पास संविधान संशोधन संबंधी विधेयक को कोई शक्ति नहीं है
24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा राष्ट्रपति को संविधान संशोधन के जो विधेयक होते हैं उस पर स्वीकृति देने के लिए क्या कर दिया गया है, बाध्यकारी कर दिया गया है। वरना 1971 में एक विधेयक मतलब एक विधेयक बनाया गया था। तो 24वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया, संविधान संशोधन किया गया और उसके तहत अब राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया है किसी भी ऐसी विधेयक पर जो कि संविधान संशोधन से रिलेटेड है, तो उस पर राष्ट्रपति को अपनी मंजूरी देनी ही होगी। समझ गया कि नहीं आ गया? चलिए।